आतंकी लॉन्च पैड को हमने उड़ा दिया है। ये जानकारी मिल रही है, भारत ने इनका जो आतंकी लॉन्च पैड है उसे उड़ा दिया है। सियालकोट में पाक रेंजर्स का पोस्ट था जिसे तबाह किया गया और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये जो रोशनी देख रहे हैं ये धमाका है जो हमारे एक्शन के बाद हुआ है और ये आतंकी लॉन्च पैड की तरह से इस्तेमाल किया करते थे, यहां से आतंकियों को भेजते थे। ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स का पोस्ट तबाह सियालकोट में हमने किया है। हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं और हमारे साथ एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है जो हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आप तक पहुंचा रही है। आप विवेक को देख पा रहे हैं, पठानकोट से तस्वीर भेज रहे हैं, जैसलमेर से हर अपडेट वैभव हमें दे रहे हैं, वहीं जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, अनामिका श्रीनगर से जुड़ी हुई है। गुरसिमरन, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जो इनके आतंकी लॉन्च पैड थे, एक एक कर गिनती बढ़ती जा रही है, तबाह होते जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आतंकी लॉन्च पैड भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का एक्शन भी बढ़ता जा रहा है। आतंक का सियालकोट में लॉन्च पैड लूनी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। कल देर रात 9 बजे पाकिस्तान ने जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया तो उसके बाद बीएसएफ ने ठान लिया कि जैश के आतंकी जिस लूनी लॉन्च पैड से लगातार भारत की तरफ आ रहे हैं उस लूनी लॉन्च पैड को ही तबाह किया जाएगा। और उस लॉन्च पैड को तबाह करते हुए सुरक्षा बलों ने जो है एक बीएसएफ की बिल्कुल गुरसिमरन, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज अब नहीं आ पा रही है। आपने महत्वपूर्ण बातें बताई कि हम सोच समझकर ही कर रहे हैं और आतंकी लॉन्च पैड जिनका इस्तेमाल ये कर रहे थे उन्हें हम धीरे धीरे करके ध्वस्त कर रहे हैं, सिस्टम से आउट कर रहे हैं, ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि आज भी पाकिस्तान ने भारत में कई जगहों पर अटैक किया। आज भी कई शहरों को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की और इनकी कोशिश को हमने ध्वस्त किया है। कौन कौन से इलाकों में ये अटैक किया गया है, जरा ये जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी तरफ से कोशिश यही रही कि ये हमें नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन सारी जो इनकी कोशिश है उन पर पानी फिर गया क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अभेद्य है और ये उसे पार नहीं कर पाए। देखिए, उरी में, राजौरी में, उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, सिरसा, ब्यास, सूरतगढ़, ये जो पूरा इलाका ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बॉर्डर एरिया है और इन्हीं बॉर्डर एरियाज में ये कश्मीर के एरियाज को टारगेट करते हैं, ये राजस्थान के एरियाज को टारगेट करते हैं, ये गुजरात के एरियाज को टारगेट करते हैं क्योंकि ये पूरे बॉर्डर से लगे इलाके हैं। यहाँ पर इनकी तरफ से कोशिश जरूर की गई, लेकिन ये मेंशन करना यहाँ जरूरी है कि ये कोशिशें नाकाम हुई हैं। इनकी कोशिशों में कहीं भी सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लगातार तैनात हैं और मुस्तैद हैं, जिसका नतीजा ये रह रहा है कि इनकी कोशिशों पर हम लगातार पानी तो फेर ही रहे हैं, इनको आईना भी दिखा रहे हैं कि इनके जो चीनी हथियार है उनकी एक तरह से क्या स्थिति है और उन पर कितना ये भरोसा कर सकते हैं, ये हम इनको आईना दिखाते हुए बता रहे हैं। चलिए जरा आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर देखिए, ये जम्मू की तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया गया। धमाका आप देख रहे हैं, ये धमाका आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पर है। आप सुन रहे हैं जो धमाके की आवाज हो रही है, पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज कर दिया गया है। जम्मू से ये तस्वीरें हैं क्योंकि जम्मू में लगातार ये कभी एयरपोर्ट पर, कभी रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इनके हमले तो नाकाम ही हैं और ऐसे में कंट्रोल एनवायरनमेंट में इनके ड्रोन को डिफ्यूज किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान लगातार मिस इन्फॉर्मेशन को एक बड़ा हथियार बना रहा है, अपनी आवाम को बहला फुसला रहा है, अपनी बातों में ले रहा है कि हम बहुत एक्शन ले रहे हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये प्रोपेगेंडा उनकी कम से कम इज्जत अपनी आवाम के बीच तो बचा लेगी। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई है, ये अपनी आवाम को इस्तेमाल कर रहा है ढाल की तरह। कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, पूरी डिटेल आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। पाकिस्तान में आतंक की दुकान पर भारत ने शिकंजा क्या कसा, बौखलाया पाकिस्तान, अब झूठ की दुकान का सहारा ले रहा है। लगातार
भारत के जवाब के आगे घुटने टेक चुका पाकिस्तान सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। अपनी आवाम में खुद को शेर खान बताने के लिए फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के इन दावों में कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान ने S-400 को तबाह करने का दावा किया, लेकिन ये दावा झूठा था। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह करने का दावा किया, लेकिन ये दावा भी झूठा है। पाकिस्तान ने सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर तबाही का दावा किया, लेकिन ये भी झूठा निकला। पावर सिस्ट और साइबर सिस्टम पर हमले का दावा किया, जो कि झूठा है। ये उन दावों में से कुछ ही झूठे दावे हैं जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर लगातार झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। पाकिस्तान के झूठे दावे, फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा तो एक तरफ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस आवाम के सामने पाकिस्तानी हुक्मरान झूठी डींगे हाँक रहे हैं, उसी आवाम को ढाल बनाकर खुद को बचा भी रहे हैं। हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान के नाकाम हमले के बाद भारत ने जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। भारतीय सेना ने कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। हालांकि झूठ फैलाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 5 रफेल लड़ाकू विमान गिराने का झूठा दावा किया था, लेकिन खुद रक्षा मंत्री इस दावे की पोल खोलते दिखाई दिए थे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दुनिया के सामने माना था कि यह दावा उन्होंने सोशल मीडिया के दम पर किया है। हैरानी की बात है कि जब रक्षा मंत्री ही सोशल मीडिया के भरोसे हैं, तो पाकिस्तानी फौज तो झूठ की दुकान खोलकर बैठेगी ही। साफ है कि दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर एक्सपोज हो चुका पाकिस्तान वैसे ही अपनी इज्जत खो चुका है। भारत के हाथों लगातार पिट ही रहा है। यही वजह है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी अब अपनी जनता के सामने मुंह छुपाने के लिए, खुद को तुर्रम खान बताने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने तो इनके झूठे दावों के बाद वीडियो जारी कर दुनिया को बता दिया, इनके झूठे प्रोपेगेंडा को पंचर कर दिया और साफ कर दिया कि चाहे कोई हथकंडा पाकिस्तान अपना ले, लेकिन अब इनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर मिली जो आपको बताए, कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन का भरमार क्या है। कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोनों को तबाह किया गया है।